हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल विद विनायक में। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जो मैं बोल दूं हर चैप्टर की जान है, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करें जैसे वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम और बहुत सारे हैं, उसमें आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे बड़े बड़े सवाल को एलसीएम और एचसीएफ की मदद से हम छोटा छोटा कर सकते हैं। हालांकि सब लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा बचपन में, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग बचपन से निकालते सीखते आ रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, फिर भी एज ए चैप्टर मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं आज के सफ़र को एलसीएम और एचसीएफ की तरह से तय करते हैं। ओके, चलिए। तो पहले मैं एलसीएम की बात करूंगा, फिर आने वाले समय में एचसीएफ की बात करूंगा, एक एक को लेके चलता हूं। जो मेरा चैप्टर स्टार्ट है हम लोगों का वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मैं दोनों की फुल फॉर्म बता देता हूं, फिर चलते हैं एलसीएम की तरफ। ये जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में इसको कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या तो लीस्ट, इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय होता है। क्या होता है, वर्तय। ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ की, तो एचसीएफ से आप लोग परिचित हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक, वर्तय वर्तक, ये अंतर होता है। ठीक है, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज, क्या बोलते हैं, गुणज। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड दोनों में डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं, जैसे 12 के हमको गुणज चाहिए, 12 के मल्टीपल चाहिए, मतलब 12 के मल्टीप्लाई चाहिए, तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। ये क्या है, हमारे मल्टीपल है, गुणज है। गुणज मतलब जो गुणा करने से आए, गुणज मतलब जो गुणा करने से आए। अब 12 के अगर हमको फैक्टर चाहिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड, खंड खंड हो जाए जिसके, 12 के अगर हम फैक्टर करें तो आप देखोगे 1 2 3 4 6 और 12, ये ऐसे ऐसे टूट सकता है, मतलब 12 के फैक्टर ये हो सकते हैं। ठीक है, अब लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये भी क्या है, 12 के फैक्टर है। क्या है, 12 के फैक्टर। अब इनमें से जैसे हम इसको उठा लें 2, ये 3 गुना 6, ये भी तो 12 के फैक्टर है। ठीक है, अगर हम इनको उठा लें 4 गुणे 3, ये भी तो 12 के फैक्टर है। जैसे ये 1 2 से जैसे 2 और 6 हो गया। ठीक है, ये 4 और 3 हो गया, ये सब क्या है, 12 के फैक्टर है। ठीक, बात समझेंगे। ये पूरा ले लें तो 1 और 12 आपस में आ जाएगा, ये भी क्या है, 12 के फैक्टर है। मतलब 12 का खंड खंड कर देना। 12 को हम कितने कितने खंड में तोड़ सकते हैं। 12 को जैसे मैंने भी बताया, 12 को 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुणे 2 पर लिख ही चुके हैं। ठीक है, ये मतलब इतने खंडों में हम 12 को तोड़ सकते हैं। ये 12 को खंडों में तोड़ना हुआ, ये क्या हो, 12 को खंड में तोड़ना, गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, तो 12 को कितने तरीके से हम तोड़ सकते हैं, मतलब 12 फैक्टर का मतलब है कि हम 12 से ऊपर नहीं जाएंगे। जो 12 के फैक्टर होंगे वो 12 से कम होंगे, 12 से ज्यादा। फैक्टर कभी भी उस संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, गुणज होगा वो संख्या से ज्यादा होगा। जैसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लीकेशन से आया है, मतलब 12 में कुछ मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 में कुछ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, मल्टीपल का मतलब गुणज, मतलब 12 में कुछ हमको मल्टीप्लाई करना। 12 में 1 मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12, 12 में 2 मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, 12 में 3 मल्टीप्लाई किया, 12 तीन 36, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के कारण इसको क्या बोले, मल्टीपल,
मल्टीपल मतलब गुणज। तो गुणज की बात करें मतलब इसमें मल्टीप्लाई करके हम गुणज हमेशा बड़ी संख्या या बराबर आता है। जैसे 12 गुणज 12 भी होगा या उससे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जो गुणनखंड फैक्टर है, क्या है फैक्टर मतलब उसके गुणनखंड, गुणनखंड हमेशा उससे छोटा होगा। गुणनखंड क्या होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। जैसे 12 गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने बताया कैसे कैसे इनको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो इसको मल्टीपल मतलब आगे मल्टीप्लाई करा देना है, और फैक्टर मतलब इसको फैक्टर में तोड़ देना है। फैक्टर मतलब इसको फैक्टर में तोड़ देना है, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज हो गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं गुणनखंड। ये समाप्त वर्तय होता है, ये वर्तक होता है। बहुत सारे टीचर दोनों को वर्तय बता देंगे, दोनों को वर्तक बता देंगे, लेकिन आपको माइन्यूट डिफरेंस समझना है। ये वर्तय होता है, ये क्या होता है, वर्तक होता है। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई कि अगर हम 12 की बात कर लें, अगर इसका मल्टीपल चाहिए तो ऐसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके गुणनखंड हम ऐसे वैसे कर सकते हैं। गुणनखंड हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 12 के हम देख लें कितने सारे गुणनखंड हमारे आ गए। सबको बात समझ में आ गई। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एलसीएम पे। आज किस पे बात करेंगे, एलसीएम पे, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे, देन एचसीएफ आएंगे, ठीक है। तो एलसीएम के 2 वीडियो और एचसीएफ के 2 वीडियो, मतलब एलसीएम एचसीएफ हमारा 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। अगर बात कर लें हम एलसीएम की, एलसीएम दैट इज कॉल्ड लीस्ट और लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। मल्टीपल को ही समझना, पल पल, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कोई संख्या ली, जैसे ली 18 और 27, ये 2 मैंने संख्या ली। अब हमको इसका मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है, मल्टीपल। तो 18 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 18 कम 18, ठीक है। 18 दूनी 36, ठीक है। 18 तिया 54। हम क्या कर रहे हैं, 18 का पहाड़ा पढ़े, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 3 से किया, अब 4 से करेंगे। 18 चक्कू 72। समझ में आता नहीं। हम क्या कर रहे हैं, 18 का मल्टीपल निकाला, मतलब 18 का मल्टीपल निकाले के बाद 18 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चक्कू 72, 18 पंचे 90, 18 छंगा 108, डेड ऐसे चलता चला जाएगा। अगर 27 की बात करें तो 27 से कम 27, अब 27 का मल्टीपल निकालना है। 27 से कम 27, 27 दूना 54, ठीक है। 27 दूना 54, 27 तिया 81, 27 तिया 81, 27 चक्कू 108, ये हमने क्या निकाले, 27 के मल्टीपल निकाले। पहले हमने 18 के मल्टीपल निकाले, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमने क्या निकाला, 27 के मल्टीपल निकाले, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई कि हमने कैसे क्या किया। अब थोड़ा समझना, उसने हम पीछे से एलसीएम को पीछे से लेके चलेंगे। उसने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल निकाल लिए हमने। 18 का मल्टीपल निकाल लिया और 27 का मल्टीपल निकाल लिया। हम पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हमने क्या निकाले, मल्टीपल निकाले। फिर बोलना है कॉमन, तो आप देखोगे कॉमन इसमें क्या है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। तो कॉमन जो हमारा आ गया वो आ गया 54 और 108। हमने इसकी 2 बात मान ली। उसने बोला मल्टीपल निकालो, मैंने मल्टीपल निकाल लिए। उसने बोला कॉमन निकालो, तो दोनों में हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। सबको बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला कि लोएस्ट, लोएस्ट इन दोनों में क्या है, 54 है। तो 18 और 27 का जो एलसीएम है वो कितना है, 54 है। हमको 3 बातें लेके चलनी पड़ी। पहले मल्टीपल निकाला हमने, फिर उसको कॉमन लिया, फिर कॉमन में जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एक मैं और आगे चलता हूं, ठीक है, अच्छे समझना मेरी बात को। एक और एग्जांपल लूंगा अगर मैं, 12 और 16, ठीक है। अब इसका पहाड़ा अगर हम पढ़ें तब देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 12 सत्ते 84। आगे भी आप लिख सकते हैं डैश ऐसे कर लिए, ठीक है। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चक्कू 64, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते 16 पंचे 80 और डैश करते चले जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमको क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। फिर उसमें बताया उसमें कॉमन चाहिए। तो आप देखोगे इसमें कॉमन क्या है, 48 आ रहा है। क्या आ रहा, 48 आ रहा। अगर इसमें एक स्टेप और बढ़ जाए, ये 96 डैश, इधर भी एक 96 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है 12 छंग 96, ठीक है। सॉरी मैं 12 छंग 96 पता नहीं क्यों बोलता, 12 अट्ठे 96 और 16
96, ठीक है। तो ये हमने 12 गुणा 12 कम 12 24 24 24 72 84 82 96 और 16 छंग 96, ठीक है। तो इसमें हमने कॉमन की बात अगर कर लें, अगर मैं कॉमन की बात कर लूं, कॉमन की बात 48 और 96 है। इसमें लोएस्ट क्या है, लोएस्ट आप बोलोगे 48 है, तो इसका जो एलसीएम भी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। सबको बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है एलसीएम, वो मैंने सिखाया आपको। अब इसको निकालने की क्या क्या विधि हो सकती हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उस मेथड को हम समझेंगे, ठीक है। मेथड आपने सब पढ़ रखे हैं। जो पहला मेथड होता है मेरा, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या विधि, ठीक है। तो हम अपना वही उठा लेते हैं 18 और 27 को। तो आपको इसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसके फैक्टर आप देखोगे क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। फैक्टर निकालने सबको आते हैं, बचपन में निकालते आए थे सिंगल सिंगल। 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 27 निकालोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब हमको फैक्टर में क्या करना पड़ता है, हमको फैक्टर में इनमें से कॉमन लेना पड़ता है। तो आप देखोगे ये क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ये तो 3 3 हमारे क्या आ गए, कॉमन आ गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बच क्या रहा, जो बच रहा, देखो अब कॉमन तो बचा नहीं, 3 3 दोनों में कॉमन आ गए। अब बच क्या रहा है, ये 2 और 3 बच रहा है। तो इस 2 को भी उतार देंगे, इस 3 को भी उतार देंगे, तो इसका जो आप आंसर देखोगे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ठीक है। 2 गुणे 3 का स्क्वायर है 3 का क्यूब। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें से हमारी कोशिश क्या रहती है, क्या कोशिश रहती है, अगर हमने इस रूप में लिख लिया तो जो हमारा बड़ी पावर होगी उसको लिखते हैं। जैसे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 में 3 की पावर 2 ऑलरेडी आ गया, बचा कितना, 2। इसको क्या बोल सकते हैं, 54। सबको बात समझ में आ गई, सबको मेरी बात समझ में आ गई। ये जो हमारा मेथड होता है ये प्राइम फैक्टर मेथड होता है। कैसा मेथड होता है, प्राइम फैक्टर मेथड। अगला जो मेथड हम पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं भाग विधि, सबसे ज्यादा फेमस, बचपन में खूब किया हम लोगों ने, इसी पे हमारी जिंदगी गुजर गई। 18 और 27 स्टार्ट करते हैं छोटे से, 2 से। 2 नेम 18, 27 नहीं कटता, छोड़ दिया। 3 लो, 3 तिया 9, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, जब तक नीचे 1 1 ना बच जाए। तो इसके जो फैक्टर हुए हमारे, वो क्या हुए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये क्या होता है आपका 54 होता है। देखो यही तो आ गया लास्ट में, यही तो आ गया हमारा लास्ट में, ठीक है। तो एक हो गया प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा हो गया डिवीजन मेथड। सबको ये दोनों मेथड समझ में आए, समझ में आने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने यही बचपन से कर रखा है, बचपन से यही रख रहे हैं। बहुत सारे लोग कंपटीशन में पहुंच गए, वो भी इसी विधि से एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर आप इस विधि से एलसीएम निकालेंगे ना तो मतलब छोड़ ही दो, मैं नहीं बोलूँगा उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिक एंड चेक मेथड। क्या, पिक एंड चेक मेथड। जैसे मैंने लिखा 18 और 27, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पिक एंड चेक मेथड, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, आप एक संख्या पिक करिए, और संख्या आपको कौन सी पिक करनी, बड़ी वाली संख्या। कौन सी पिक करनी, बड़ी वाली। सबको बात समझ में आ गई। कभी भी किन्हीं भी संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना हो, कितनी भी ज़्यादा हो, तो उन सब संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमको उसको पिक करना है। पिक कर लिया, ठीक है, 27। अब चेक क्या करना है, अभी तो हमने पहला काम किया पिक, एंड देन क्या चेक करना है हमको, 27, तो 27 काटेगा। देखो एलसीएम होता क्या है, जैसे हमने अभी 18 और 27 का हमने एलसीएम निकाला, ये 54 आया 2 मेथड से। तो ये 54 जो है
18 से कटेगा, और ये 54 जो है 27 से कटेगा। 18 3 54, 27 2 54। जो हमारा एलसीएम होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम होता है, जैसे इन दो संख्याओं का एलसीएम ये 54 है, अगर ये एलसीएम 54 है तो ये दोनों संख्या इसको काटती होंगी। 18 भी 54 को काटता होगा, 27 भी 54 को काटता होगा। एलसीएम यही तो होता है। 18 और 27 का एलसीएम 54 है, तो ये 54 है क्या? 54 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी कटती है, जो 27, मतलब ये जिन दो संख्याओं का एलसीएम होता है वो दोनों संख्याएं उसको काटती हैं, वो दोनों संख्या इसको काटती है। तो हमने इसको पिक किया, हमने इसको मान के चला कि ये एलसीएम है, हमने इसको मान के चला कि 27 एलसीएम है। अगर ये एलसीएम है तो ये दोनों संख्या इसको काटना चाहिए। तो हम देखेंगे 27 तो 27 को काटता है, 27 एकम 27, बट क्या 27 18 को काटता है? आप बोलोगे नहीं काटता है। नहीं काटने का रीजन क्या है? जो 18 होता है वो 9 गुणे 2 होता है। 18 होता है वो क्या होता है? 9 गुणे 2। 9 3 27 तो पूरा पूरा काट दे रहा है, बट ये 2 बच रहा है। 9 3 27 तो पूरा पूरा काट दे रहा है, बट ये 2 बच रहा है। अगर यहां पे 2 होता, अगर यहां पे 2 होता तो ये 2 से 2 को काट देता। मतलब 27 के पास 2 की कमी है, 27 के पास 2 की कमी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने पिक किया 27, अगर हम इसको एलसीएम मान के चल रहे हैं तो 27 को काट दे रहा है, बट 18 27 को नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब क्या है? 18 किससे मिलकर बना है? 18 बना है 2 गुणे 9 से मिलकर। 18 2 गुणे 9 से मिलकर है, तो 27 के पास 9 तो है, 27 के पास 9 तो है, बट 27 के पास क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझाता हूं। अभी तक हमको पता था कि 18 और 27 का एलसीएम कितना होता है? 54। तो ये 18 को बोल सकते हैं 2 गुणे 9, इसको 3 गुणे 9। अगर 54 को बोले, ठीक है, अगर 54 लिखे हम तो 54 क्या होता? आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणे 9, 9 54। आप 9 को भी 3 गुणा 3 3 गुणा 3 3 गुणा 3 लिख सकते हो। 9 को भी 3 गुणा 3 3 गुणा 3 लिख सकते हो। अच्छा, हमको पता है इन दो संख्याओं का एलसीएम है। ये क्या है? एलसीएम 54 है। अच्छा, एक बात बताओ, इस 54 में 9 गुणा 3 है पूरा, मतलब 27 के पूरे पूरे फैक्टर हैं। 54 में एलसीएम में 27 का पूरा पूरा फैक्टर है, और एलसीएम में 18 का भी पूरा पूरा फैक्टर है। मतलब जो एलसीएम होता है वो इन दोनों के फैक्टर को कंसिस्ट करता है। मतलब एलसीएम के पास इन दोनों के फैक्टर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर 54 एलसीएम है तो इन दोनों के फैक्टर अवेलेबल होने चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं 27 को एलसीएम माना तो 27 के पास 27 के तो फैक्टर हैं, 27 के पास 27 के तो फैक्टर है, बट 18 के नहीं। 18 के फैक्टर क्या होता है? 2 गुणा 9। तो 27 के पास 9 तो है, 27 में 9 आता है ना, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 9। तो 27 के पास 9 तो है, लेकिन 27 के पास क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। मैं अगली संख्या लेता हूं। मैंने क्या लिया? 16 और 12। 16 और 12। तो हमने बोला पिक एंड चेक मेथड, हमें बड़ी संख्या पिक करनी है। हमने बड़ी संख्या पिक कर ली 16। 16 के पास 16 के गुणनखंड तो है, 16 16 को काट देता है, लेकिन क्या 12 16 को काट देता है? नहीं काट पा रहा। इसका मतलब रीजन है कि जितने 12 के गुणनखंड होंगे वो 16 के पास नहीं है, वो 16 के पास नहीं। तो अब देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4। तो 4 तो 16 के पास है, 4 तो 16 के पास है, बट क्या नहीं है? 3 नहीं है। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? आगे लेते हैं। 9 12 और 18। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है, पिक एंड चेक मेथड। पिक किया, अब सबसे बड़ा नंबर 18 चेक करना है। 18 के जितने फैक्टर है 18 के पास है, 18 18 को काटता है। 12 के 18 को काटता है? नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब जितने 12 के फैक्टर हैं वो 18 के पास नहीं है। अच्छा, 18 में 3 आता है और 2 आता है। अब मेरी बात समझना, इसके जो फैक्टर है, अब आपको जरा दिमाग लगाना। अगर 3 वाला आया तो भी आपको दिमाग लगाना। अब मेरी बात समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। समझना मेरी बात को। तो 18 के पास 3 है, 18 में 3 आता है, 6 3 18। 18 के पास 2 है, लेकिन यहां पे हमारे कितने 2 हैं? 2 2 हैं। लेकिन 18 के पास कितने? 18 का अगर फैक्टर करें तो 2 गुणे 9 होगा। तो 18 के पास अवेलेबल 2 1 है, मतलब 18 के पास कितने 2 हैं? सिर्फ 1। लेकिन 12 में कितने 2 आते हैं? 2 2 आते हैं। मतलब इसके पास 1 ही 2 है, लेकिन 12 में 2 2 आते हैं। इसका मतलब इसको 1 और 2 दे दो, दे दिया। ठीक है, हो गया। अब ये 12 से 18 दूनी 36, 12 डिवाइड हो जाएगा 9। 18 के पास 9 तो ऑलरेडी है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ अच्छे अच्छे सवाल और ले लेता हूँ।
जिसमें आपको खेद ना हो। और बताइए मैं क्या ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ और 16 ले लेता हूँ। ठीक है, हमने बताया पिक एंड चेक मेथड। सबसे पहले हमने 16 उठा लिया, 16 काटता, 16 के जितने फैक्टर हैं 16 के पास अवेलेबल है। 12 की बात करें तो 12 की क्या फैक्टर 16 के पास है, आप देखो 12 3 गुणे 4 से मिलकर बना है, तो 4 तो है इसके पास बट 3 नहीं है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तो पूरा इसके पास है, तो इसका कितना आ जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, आपको जैसे 3 आ गई है, ये आपके पास 3 है, तो आप देखोगे अगर इन 3 का हमको एलसीएम निकालना है तो आप एक बात ये देख रहे होगे कि 16 में तो 8 ऑलरेडी अवेलेबल है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 8, मतलब इसका भी हमको एलसीएम निकालना था, लेकिन 16 के पास 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब 8 से चेक करने की हमको आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर कोई 2 संख्या आ गई हैं, उन 2 संख्या में पहली वाली संख्या अवेलेबल है, जैसे ये 16 आ गया, 16 में तो पूरा 8 अवेलेबल है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इन दोनों से ही एलसीएम निकाल सकते हैं। वो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, मैंने 3 लिया, 9 लिया और 12 लिया। अब समझना, मैं 12 को उठाता हूं, सबसे बड़ा पिक। अब देखोगे ये क्या होता है, 3 गुणे 3 होता है, 12 में 3 गुणा 4, 12 में 1 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 3 होना चाहिए, मैंने 1 3 से मल्टीप्लाई करा दी। अब इसमें 3 तो अवेलेबल है, तो 12 3 36 हो जाएगा। लेकिन फिर हम बोलेंगे अगर आपको 3 संख्याओं का निकालना तो 9 में तो 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस 3 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, यही से हमारा एलसीएम 36 आएगा। अगर कोई एक संख्या ऑलरेडी अवेलेबल हो तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। जब बड़े बड़े एलसीएम निकालने में आते हैं ना, तो चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं कि एक संख्या ऑलरेडी अवेलेबल दे देते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। अगर आपको पता है एक संख्या अवेलेबल है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 16 और ऐसा करो 12 16 और 18 से विभाजित हो। छोटी से छोटी पूछ ले, इसका मतलब है कि एलसीएम पूछा है। ठीक है, अब हमको 12 16 और 18 का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। उसने बोला छोटी से छोटी, अब देखो लोएस्ट, हमने एलसीएम में क्या आता है, लोएस्ट आता है, एलसीएम में क्या आता है, लोएस्ट, मतलब छोटा से छोटा की बात की गई है, छोटे से छोटा कॉमन। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 16 18 से विभाजित हो। इसका मतलब 12 16 और 18 का हमको क्या लेना, एलसीएम। पिक एंड चेक मेथड, हमने 18 उठा लिया। क्या उठा लिया, 18 उठा लिया। अब 18 में देखेंगे तो 18 में अगर 18 के फैक्टर तो 18 में आते हैं, लेकिन 16 की चेक करने की बात आई तो 16 जो है किससे मिलकर बना होता है, 2। 16 में देखें तो 2 2 2 2 4 बार 2 होते हैं। मेरी बात समझ, ये होता है ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। लेकिन 18 में देखोगे तो 18 क्या होता है, 9 दूनी 18। 18 में 1 2 अवेलेबल है, 18 में 1 2 तो अवेलेबल है, 18 में 1 2 अवेलेबल है, लेकिन ये 3 2 नहीं है। इसका मतलब 18 में 8 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 18 में किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 8 से। ठीक है, अब 12 की बात करें, 12 किससे मिलकर बना होता है, 3 और 4 से। 18 में 3 होता ही है और 8 में 4 होता ही, इसका मतलब हमारा जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 8 8 64 6 8 8 4 18 8 144 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस साल का जो हमारा आंसर है 144। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 16 18 से विभाजित हो, वह 144। ये छोटी से छोटी, ये 12 से भी विभाजित है, ये 16 से भी विभाजित है, ये 18 से भी विभाजित है। यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है। सबको बात समझ में आ गई। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमको उसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो भगवान, मैं लिखा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6 8 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, ये बात है। अब मेरी बात को आप समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम किसी संख्या को 3 से भाग करें और 2 शेष बचे। अगर हम चाह रहे हैं, मेरी इच्छा है, हम किसी संख्या को 3 से भाग करें, 2 शेष बचे। इसका मतलब है जैसे 3 लिखा, 3
3 से पूरा कटता है, मतलब यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन हमको शेष कितना बचाना, 2 बचाना। इसका मतलब 3 से 2 ज़्यादा 5 लेना पड़ेगा, 3 से 2 ज़्यादा 5 लेना पड़ेगा, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अगर हम 3 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 3 के मल्टीपल कितने होते हैं, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 छक्को 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ये सब मल्टीपल है। ये अगर इनको सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पूरे कटते चले जाएंगे, शेषफल हमारा कितना आएगा, 0। अगर हमको शेषफल 2 लाना है, अगर हमको शेषफल कितना लाना है, 2 लाना है। अगर यहीं पे हमको शेषफल 2 लाना है तो 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। यहीं पे शेषफल 2 लाना तो 6 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाना है तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अगर हमको शेषफल 2 लाना है, शेषफल 2 लाना है तो उसके मल्टीपल में हमें 2 जोड़ देना पड़ेगा। जैसे मान लो 18 भी तो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे शेषफल 2 लाना तो इसमें 2 जोड़ दो, 18 2 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब होकर हमको शेष, जितना शेष लाना है वो हमको उसके मल्टीपल में जोड़ देना पड़ेगा, शेष आ जाएगा। मल्टीपल में अगर किसी संख्या का जो मल्टीपल है वो तो संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर हमको रिमाइंडर को शेष लाना है तो जितना रिमाइंडर शेष लाना है उसके मल्टीपल में ऐड कर देना पड़ेगा। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात समझना, पहले हम 12, 6 और 8, 12 का मल्टीपल निकाल लें। तो पिक 12, अब 8 क्या होता है, 8 में 2 3 होते हैं, 8 में कितने होते हैं, 2 3 होते हैं, और 4 में ऑलरेडी 2 हो, 4 12 में 12 को क्या बोलते हैं, 4 3 12, तो 4 तो आ ही चुका, मतलब 1 2 की कमी है। फिर हम बोलेंगे, अब देखो इससे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 12 में 6 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 6 तो इग्नोर ही कर दो, तो इसका जो मल्टीपल आ गया वो कितना आ गया, 24 आ गया। ये हमारा 24 क्या है, मल्टीपल बोल लो या क्या बोल लो, एलसीएम बोल लो। ये कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। और हमको हर दशा में 2 शेष बचाना था। अभी मैंने बताया अगर हमको शेष बचाना है तो मल्टीपल में ऐड कर दें, तो मल्टीपल में 2 ऐड कर तो हमारा वो क्या आ गया, 26। अब 6 से भाग करो तो 6 चौक 24, 2 शेष बचेगा, 8 तिया 24, 2 शेष बचेगा, 12 दूनी 24, 2 शेष बचेगा। तो अगर हमको जो शेष लाना होता है वो मल्टीपल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे डिजिट चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ 6 9 और 12, प्रत्येक दशा में 1 शेष बचा, तो 6 9 और 12 पिक किया मैंने। यहाँ पे 9 है तो 9 में क्या आता है, 3 × 3, 1 3 तो अवेलेबल है, 1 3 नहीं है। 12 में 6 आता है तो उसको चेक नहीं करेंगे, 12 3 36 आ जाएगा, 1 शेष बचाना तो मल्टीपल में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। सबको मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? मेरी बात समझना, मैं बोलूं वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 16 तथा 18 से विभाजित करने पर 12 16 18 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 15 19 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितने आता है, 15 19 और 21, 15 19 तथा 21 प्राप्त होते हैं। मैंने वो दूसरा सवाल लिख दिया, सवाल ये था कि मैंने दूसरा सवाल लिख दिया। सवाल ये था 20 और 25 35, 20 25 35 और शेषफल कितना, 14 19 29, 14 19 और 29। मैंने दूसरा सवाल लिख दिया था। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20 25 तथा 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहता है, 14 19 और 29। जो मैंने सवाल लिख दिया था टाइप यही था लेकिन डिजिट दूसरी लिख दी थी। ठीक है, अब समझते हैं। अब उसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 20 25 तथा 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 19 और 29 देता है। अब हमारे शेषफल अलग अलग आ गए, हमारे शेषफल क्या आ गए, अलग अलग आ गए। अभी तक जो हमारा पिछला सवाल था उसमें शेषफल समान बच रहा था कि प्रत्येक दशा में 2 बच रहा था, प्रत्येक दशा में 1 बच रहा था, बट अभी हमारे यहाँ पे शेषफल क्या आ गए, अलग अलग आ गए। अच्छा, मैं पहले इसको बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। ये जैसे मैं लिखा 20 25 और 35 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना हो, 14 19 और 29। आप देखोगे यहाँ पे 6 डिफरेंस, यहाँ पे 6 डिफरेंस, यहाँ पे 6 डिफरेंस, लेकिन सबका डिफरेंस सेम है। सबका क्या सेम है, डिफरेंस सेम है। किसी संख्या को 20 25 35 से डिवाइड करने पे 14 19 और 29 आ रहा है। 14 इससे डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइजर हो गया हमारा। ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा है 14 19, और डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो हम अभी आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, फिर बताएंगे वो क्यों किया।
तो सबसे पहले हमको इसका एलसीएम लेना, भाई जिससे डिवाइड किया जाता है उससे एलसीएम लेते हैं, मतलब 20, 25 और 35 का हमको एलसीएम लेना। पिक कर लिया 35, ठीक है। अब 25 में आप देखोगे 5 गुणे 5 आता है, लेकिन 35 में एक 5 अवेलेबल है, मतलब एक 5 की कमी है। सबको बात समझ आ गई। अब 20 में 5 गुणा 4 आता है, 20 में इसमें 5 तो अवेलेबल बट 4 नहीं है, तो 5 चक्कू 20 और 35 गुना 70, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। और जो ये डिफरेंस आया है समान, उसको इसमें से घटा दें तो 694 आ जाएगा। आज अब आपको ये बात नहीं समझ में आ गई मैंने डिफरेंस क्यों घटाया, मैंने डिफरेंस क्यों घटाया, आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। इसका मेरा आंसर कितना आया था, 694। अब मेरी बात समझना, मैंने लिखा 20, 25 और 35, इन दोनों का जो मल्टीपल आया था 700 आया था। कितना आया था, 700 मल्टीपल आया था, ठीक है। अब अगर 700 आया तो 700 को हम जरा इसके टुकड़ों में 700 को लिख सकते हैं 680 प्लस 20, इसको लिख सकते हैं 675 प्लस 25, इसको लिख सकते हैं 665 प्लस 35, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 680 प्लस 20। देखो ये 700 भी 20 से कटता है और ये 680 भी 20 से कट जाएगा, ये भी 20 का मल्टीपल है, ये भी 20 का, ये 25 ये भी और ये भी, ये सब आपस में मल्टीपल है, ठीक है। 680 भी 20 का है, 675 25 का है, 665 35 का है, ठीक है। हमने इन एक मल्टीपल कम कर लिया। अच्छा अब अगर हम आगे देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 680 और 20 को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 6, जो रिमाइंडर आ रहे थे वो बचा रहे हैं। 675 25 को क्या लिख सकते हैं 19 प्लस 6, ठीक है, 14 लिखा है ऐसे 19 प्लस 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 29 प्लस 6। मैंने क्या किया आप देख रहे हो कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले इन तीनों का मल्टीपल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लिया, फिर 700 को मैंने इसके रूप में तोड़ दिया, 680 प्लस 20, 700 को 25 के रूप में तोड़ दिया, 700 को 35 के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अभी देखो ये मल्टीपल है, ये क्या है हमारा मल्टीपल है। अभी मैंने बताया जो हमें शेष बताना होता है उसको मल्टीपल में ऐड कर देते हैं, जो हमें शेष बचाना होता है पिछले बार में बताया सवाल है, जो शेष बचाना होता है उसको मल्टीपल में ऐड कर देते हैं। तो शेष हमको कितना बचाना, 14 बचाना है। इसमें कितना बचाना, 6 इसमें 20 वाले में 14 शेष बचाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 20 की जगह 14 ऐड करना पड़ेगा। भाई हमको शेष अगर 14 बचाना है तो 20 की जगह 14 ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 20 को 14 प्लस 6 के रूप में तोड़ दिया। अगले वाले में 19 शेष बचाना है, तो यहाँ पे 25 शेष बचा, लेकिन हमको 19 बचाना है तो 25 को 19 प्लस 6 के रूप में लिख लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 29 शेष बचाना तो 35 को 29 प्लस 6 के रूप में लिख लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है और ये शेष 14 बच जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मल्टीपल है, शेष 19 बचेगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा मल्टीपल है, ये शेष 29 बचेगा, आंसर आ जाएगा। बट ये 6 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 6 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब हमको इसको हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब ये थोड़ी ना गणित में हमें प्रोसेस चलना पड़ता है। यहाँ से 6 घटा देंगे, यहाँ से 6 घटा देंगे, यहाँ से 6 घटा देंगे, तब ये हट जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब आप देखो ये 700 लिखा था, ये 700 लिखा था, ये 700 लिखा था, ये 700 लिखा, 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 ये 700 लिखा। जो एक्स्ट्रा स्टेप आई वो क्या आई, 6, वो भी किसका, -6। तो डायरेक्ट हम 700 में से -6 करते तो 694 आ जाता है। डायरेक्ट हम 700 में से 6 -6 करते 694 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बताया वो -6 क्यों हुआ, -6 क्यों हुआ। अब आप समझ गए कि अगर कभी भी हमारा आया 20, 25 और 35 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा था, 14, 19 और 29, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। जो उनका डिफरेंस आएगा वही इसके एलसीएम में से घटा देंगे, वही इसके एलसीएम में से क्या करेंगे, घटा देंगे, वही इसके एलसीएम में से घटा देंगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एलसीएम में बनते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे मैं इसके टाइप लिखना चाहूं, मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। तो अगर टाइप लिखना चाहूं, टाइप फर्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z से विभाजित हो। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमको पता है कि हमें एलसीएम निकाल लेना है किसका, x, y और z का, ठीक है। अगर टाइप फर्स्ट हो गया ये, टाइप सेकंड में हमने क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा
z से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में r शेष छोड़ती है या बचता है, या बचता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। हमने बताया था अगर जो शेषफल लाना है उसको उसके मल्टीपल में जोड़ देंगे। मल्टीपल क्या होता है, एक्स वाई जेड। तीसरी बात करें टाइप 3 की, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई तथा जेड से विभाजित करने पर क्रमशः ए बी तथा सी शेष बचता है। अभी लास्ट वाला सवाल कि एक्स वाई जेड से विभाजित करने बी बी सी शेष बचता है। तो इसमें आपको पता है मैंने क्या किया था कि एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, मतलब एक्स माइनस एक्स लिखा था, ये वाई लिखा था, जेड सी लिखा था, ये सब माइनस किया था। तो माइनस करने में एक कॉमन आ गया था, मेरा क्या आ गया था, एक कॉमन आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी बराबर के। ठीक है, जो कॉमन आया था के, उसी को मैंने एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड में से घटा दिया था। ठीक है, तो हमारे ये 3 टाइप होते हैं। टाइप अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, मैंने एक एक का आपको बताया। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर से भी आपने एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने सवाल की भाषा बदली है तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चल के उस भाषा पे अप्रोच पकड़नी है। जैसे अभी इस सवाल में था कि अगर आर शेष बच रहा, मैंने बताया जो शेष बच रहा है उसको मल्टीपल में जोड़ देते हैं। मल्टीपल क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। बट यहां पर जो शेष बच रहा था, आप बोलोगे मल्टीपल में क्यों नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा और क्यों घटाया, उसका रीजन मैंने आपको पहले बताया। कैसे, वो पिछले सवाल में 6 घटा। ठीक है, सबको बात समझ आ गई। तो एलसीएम का जो निकालने का तरीका होता है वो पिक एंड चेक मेथड, बड़ी संख्या पिक करेंगे देन चेक करेंगे कौन किससे कट रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने अगर इस क्लास को लिया हो तो कुछ आपको एलसीएम के प्रति आपकी रुचि बढ़ी होगी। अभी तक जो एलसीएम पढ़ते आ रहे होगे नॉर्मल तरीके से पढ़ते आ रहे होगे, अगर आपने यहाँ पढ़ा है तो आपको एलसीएम में इंटरेस्ट आया होगा। अभी तक मैंने जो अभी बताया एलसीएम का बेस बताया है। कल या नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा एलसीएम का पार्ट 2 आएगा उसमें मैं एलसीएम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में या अन्य एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।